Now let's talk about Elon Musk. He seems to be taking more interest in India. A few days back, he was praising Indian food. Now his car company Tesla is making moves here. दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की कारों के भारत में आने का रास्ता साफ हो गया है। हिंदुस्तान में आओ, हमको मदद करते हैं, यहाँ हमारे वेंडर्स हैं, हमारे यहाँ बनाओ, हमारे यहाँ बेचो, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करो। I am a fan of Modi, so I have to say that. आज से करीब एक साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने टेस्ला से कहा कि अगर उसे इंडिया में कार बेचनी है तो उसे सबसे पहले इंडिया में एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना होगा। इसके जवाब में एलन मस्क अपना रिप्लाई करते हैं कि टेस्ला उस कंट्री में कभी भी ऑपरेट नहीं करेगी जहां पे वो कार की सेल और सर्विस नहीं कर सकती है। लेकिन एक साल के अंदर एलन मस्क ने अनाउंस किया कि वो मोदी के काफी बड़े फैन है और टेस्ला जल्द ही इंडिया में एंटर करने वाली है। और अभी से एक महीने पहले टेस्ला के ऑफिशियल्स इंडिया आते हैं और उन्होंने पूरी प्लानिंग किया कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से काफी डिटेल में इस पर डिस्कशन किया। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। इसका मतलब यह है कि एलन मस्क सिर्फ टेस्ला के लिए इंडिया में नहीं आना चाहते, उनके कुछ और भी प्लान्स हैं। एलन मस्क पहले ही ट्विटर के थ्रू इंडिया में एंटर कर चुके हैं और उन्होंने इंडियन मार्केट के डायनेमिक्स को काफी क्लियरली समझ लिया है और इसके बाद वो अपना सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को भी इंडिया में लाना चाहते हैं। स्टारलिंक अपने हाई स्पीड इंटरनेट और रिमोट लोकेशन तक काफी इजीली इंटरनेट पहुंचाने के लिए जानी जाती है और इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा रिलायबल हो सकती है, क्योंकि इंडिया में अभी कई ऐसे रिमोट विलेजेस हैं जहां पे इंटरनेट का दूर दूर तक कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे स्टारलिंक आने वाले टाइम में इंडिया को सैटेलाइट के थ्रू जब इंटरनेट देगी और वो काफी स्पीड में देगी तो वो एक गेम चेंजिंग हो सकता है, ये उनको भी पता है। हालांकि स्टारलिंक 2021 में भी इंडिया में एंटर करने की कोशिश किया, लेकिन इंडिया के टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कोई भी अप्रूवल नहीं मिला और अब ये एलन मस्क को समझ में आ चुका है कि अगर हमें दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट चाहिए तो हमें इंडिया में एंटर करना पड़ेगा और इसीलिए हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करनी पड़ेगी। और इसीलिए जब ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी कहते हैं कि इंडिया ट्विटर को बंद करना चाहती थी, तो यहाँ पे एलन मस्क का भी जवाब आता है कि हमें किसी भी कंट्री के हिसाब से ही ऑपरेट करना होगा, उस कंट्री का लॉ जिस तरीके से होगा हमें उसी तरीके से ऑपरेट करना होगा। तो ये इंडिया के सपोर्ट में जो जवाब आ रहा है ये बहुत ही क्लियरली दिखाता है कि एलन मस्क कितना ज्यादा डेस्परेट है इंडियन मार्केट में एंटर करने के लिए। Have a choice but to obey local governments. You know, if we don't obey local government laws, then we will get shut down. So the best we can do is really to hew close to the law in any given country. ये बात एलन मस्क को भी पता है कि इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं और एलन मस्क जिस तरह से ट्विटर को मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए इंडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए डेस्टिनेशन, क्योंकि 2026 तक डिलॉयट के अकॉर्डिंग इंडिया में करीब 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स होंगे और अगर 100 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स होने वाले हैं तो आप समझते हैं ट्विटर के कितने ज्यादा यूजर्स होने वाले हैं। ये एलन मस्क को बहुत ही अच्छे से पता है। टेस्ला आज इंडिया और साउथ कोरिया के मार्केट में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट है, क्योंकि ईवी मार्केट जिस तरीके से बदल रहा है वहां पे कंपटीशन काफी ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो मर्सिडीज, BMW, हुंडई, फॉक्सवैगन सब ने अपना इलेक्ट्रिफिकेशन जर्नी शुरू कर दिया है और यहाँ पे एक पार्ट टेस्ला को भी पता है कि हम फर्स्ट मूवर तो है इस मार्केट के, लेकिन हमें कॉस्ट कटिंग पे काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिसमें उनकी सबसे बड़ी हेल्प इंडिया कर सकता है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा चीप लेबर्स हैं। आज टेस्ला के करीब 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पूरी दुनिया में, जिसमें 4 यूएस में है और इनकी 2 गीगा फैक्ट्रीज है, मतलब वो फैक्ट्रीज जहां पे कार्स भी बना करती है और बैटरीज भी बना करती है। अब इनका जो नेक्स्ट टारगेट है कि वो इंडिया और साउथ कोरिया के मार्केट के थ्रू अपने आप को तेजी से एक्सपेंड करें, क्योंकि अभी तक टेस्ला ने करीब 13 लाख कार्स बेची है और इनका करीब 2030 तक टारगेट है कि ये 2 करोड़ कार्स पूरी दुनिया में बेच दें, जिसके लिए असेंबली प्लांट, बैटरी प्रोडक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और उसके लिए इंडियन मार्केट काफी ज्यादा सुटेबल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है और अगर टेस्ला ने इसको लोकलाइज कर दिया, लोकल प्रोडक्शन करना इंडिया में शुरू कर दिया, तो इसका ये कॉस्ट काफी ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। एलन मस्क साल 2008 से कॉस्ट रिडक्शन पे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें इनको कोई ज्यादा अभी तक सफलता मिली नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि वो 24 से 25 लाख के बीच में वो कार बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी आप अगर मिनिमम कार का प्राइस देखें टेस्ला के तो वो करीब 34.5 लाख रुपए है और अगर हम वो इंडियन मार्केट में देखें तो यहाँ पे 100% इंपोर्ट ड्यूटी लग जाता है, मतलब इसके अराउंड आपको करीब 65 लाख के आसपास आपको टेस्ला की कार मिलेगी। और अगर टेस्ला इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है तो उनका इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ 15% हो जाएगा, जिसे कि बहुत सारे इंडियंस अफोर्ड कर सकते हैं। 65 लाख की कार इंडियंस नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन अगर वही कार बहुत ज्यादा कम रेट में आ जाए तो बहुत सारे इंडियंस हैं जो इस कार को खरीदने के लिए बैठे हैं। लेकिन टेस्ला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका स्लो सप्लाई चेन और मस्क ने यह भी कहा है कि वो क्लास 8 ईवी सेमी ट्रक को आने वाले 1 साल तक अभी उसकी सप्लाई चेन डाउन रहने वाली है। वहीं इंडिया जैसी कंट्री जहां पे चीप लेबर काफी ज्यादा अवेलेबल है और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी काफी ज्यादा लो है, तो अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो अपनी बाकी कंपनीज के सामने अपने आप को काफी ज्यादा लो प्राइस पे मेंटेन कर सकते हैं। तो उनका फर्स्ट मूवर तो एडवांटेज है ही, और यहाँ पे अगर लो कॉस्ट में भी लेके आए तो वो BMW, मर्सिडीज जैसी कंपनीज को अपने आगे नहीं निकलने देंगे।
अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो अगले कुछ सालों में जनरल मोटर्स, BMW और फोर्ड जैसी कंपनी $500 बिलियन इस मार्केट में इन्वेस्ट करने वाली हैं ताकि वो ईवी मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। यहाँ पे अगर जनरल मोटर का टारगेट है कि वो 2035 तक पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल ही सेल करेगी, वहीं फोर्ड का टारगेट है कि वो 2030 तक पूरे यूरोप में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करने वाली है। वहीं इंडिया में टाटा से महिंद्रा तक हर कंपनी ईवी प्रोडक्शन में काम कर रही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी 2030 तक इंडिया में करीब 30% से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड्स पे चलाना चाहती है। अगर आज हम देखें तो टाटा मोटर्स हर महीने करीब 6,500 इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल कर रही है और 2030 तक इंडिया में करीब 40 से 45% टू व्हीलर्स होंगी, 15 से 20% फोर व्हीलर्स होंगी। तो आने वाले टाइम में इंडिया में अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है। इंडियन गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा काम कर रही है कि वो कमर्शियल व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी ज्यादा लाना चाहती है। अगर हम देखें तो 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि इंडिया में करीब 40% बसेस इलेक्ट्रिक हो जाए, इसके साथ ही 30% प्राइवेट कार्स इलेक्ट्रिक हो जाए और 70% जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक हो जाए। तो यहाँ क्लियर सिग्नल है कि आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट टेस्ला के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ हर कंपनी चाइना के चीप लेबर का अल्टरनेटिव खोज रही है, जिसके लिए इंडिया सबसे ज्यादा सूटेड मार्केट है, क्योंकि चाइना जैसा ही चीप लेबर यहाँ भी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना जैसा ही यहाँ पे भी काफी ज्यादा कम है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो कि चाइना में आज की डेट में नहीं है। और इसीलिए एलन मस्क चाहते हैं कि वो इंडिया में एंटर करे और इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट को आज की डेट में ग्लोबली कोई कंपनी नहीं छोड़ना चाहती है। तो आप कमेंट ऑप्शन जरूर लिख के बताइएगा कि क्या टेस्ला का परफॉर्मेंस इंडिया में आने वाले टाइम में होने वाला है। आप कमेंट ऑप्शन में अपना व्यू जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा।